भाई आरओआरएम के लिए केमिस्ट्री का वीडियो नंबर 4 है। आज हम अब्बाहू प्रिंसिपल देखेंगे, बैलेंसी कैसे देखा जाता है। आज के बाद में आपका कोई भी ना तो इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन आप गलत होगा और ना ही आपसे बैलेंसी देखना गलत होगा। और किसी से भी कोई भी कंपोनेंट से आपसे किसी की भी कोई बैलेंसी पूछेगा तो आप तुरंत निकाल दोगे। और ये बेहतरीन तरीके के साथ में आरओआरएम के लिए 1 नंबर आपको क्लियर करा सकती है क्लास। अगर यहाँ से क्वेश्चन बना तो यकीन मानो यहीं से क्वेश्चन फंसेगा। तो ध्यान से देखो, अब्बाहू प्रिंसिपल देखें कि बिना टाइम वेस्ट के एक चीज़ याद रखना, क्लास नोट कर लो। ये क्लास आपको 9 बजे क्लास आपको मिलेगी 20 से 25 मिनट का वीडियो, और 1 बजे आपको क्लास मिलेगी 20-25 मिनट का डेली। क्योंकि अब बहुत कम समय बचा है तो थोड़ा सा ज़्यादा आपको वीडियो देने का प्रयास होगा, जिससे आपकी तैयारी और बेहतरीन होगी। तो टाइम याद रखना, अभी 9 बजे आपको एक सुबह 9 बजे मिलेगा और 1 बजे मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब्बाहू प्रिंसिपल को ध्यान से समझिएगा मेरे भाई, ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो एस वाली लाइन होती है, एस 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 आप 7 बार लिख लो, और 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इसके बाद में सर एक लाइन छोड़ दो, एक लाइन के बाद में सर 2s 2p 3p 4p 5p 6p 7p, ठीक है। फिर एक लाइन छोड़ दो p वाली, फिर d वाले स्टार्ट कर दो, फिर f वाले स्टार्ट कर दो। आपको इसी प्रकार याद करना पड़ेगा। आप ध्यान से देखो अब्बाहू प्रिंसिपल में होता क्या है, ध्यान से देखना मेरे भाई। इसका टेढ़ा ले लो मतलब 1s ये हो जाएगा। इसके बाद में सर अगर आप इसका टेढ़ा लोगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कोई एलिमेंट नहीं आ रहा। इसका टेढ़ा लोगे तो मेरे भाई ये वाला एलिमेंट हो जाएगा। इसका टेढ़ा लोगे तो मेरे भाई ये वाला एलिमेंट होगा। इसका टेढ़ा लोगे तो ये वाला एलिमेंट हो जाएगा। मतलब इसी प्रकार टेढ़ा टेढ़ा आपको लेते जाना है। अब इनको अलग से अगर लिखोगे तो मेरे भाई ध्यान से देखना कितना बनेगा, 1s बनेगा, ठीक है। फिर 2s बनेगा, अकेले 2s है। फिर 2p आ रहा है और 3s आ रहा है, तो मेरे भाई 2p और 3s हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में ध्यान से देखो 3d 4p 5s, तो कितना आ जाएगा 3d, ठीक है। 3d 4p और 5s आ रहा है। तो मेरे भाई इतने तक आपको याद रखना है। यहाँ बस आपके लिए फालतू होगा, बस आपको इतना याद रखना है ऊपर के। तो बार के बार आपको याद करना पड़ेगा 1s 2s 2p 3s 3d 4p और 5s। जो यहाँ पे लिखा है बस उसको आप याद कर लो। अगर आपको यहाँ पे अच्छे से चीज़ें समझ में नहीं आई हैं तो उससे आपको कोई दिक्कत नहीं है। बस आप इसको याद रख लो कि 1s होता है, फिर 2s होता है, फिर 2p होता है, फिर 3s होता है, फिर 3d होता है, फिर 4p होता है, और मेरे भाई फिर 5s होता है। बस यहाँ तक याद कर लो। अब ध्यान से देखना मेरे भाई, जो S आ रहा है इसमें केवल आप 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। कैसे भरना है, क्या करना है, कुछ नहीं, बस अभी याद कर लो जितना चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर S आपके सामने दिख गया, अगर आपके सामने S दिख गया तो आपको केवल 2 इलेक्ट्रॉन भरना है। अगर आपको P दिख गया तो 6 इलेक्ट्रॉन भरना है। अगर आपको D दिख गया तो 10 इलेक्ट्रॉन भरना। अगर आपको F दिख गया तो 14 इलेक्ट्रॉन भरना। ये 4 नहीं लिखा है मेरे भाई, 14 इलेक्ट्रॉन भरना है, ठीक है। तो याद रख लोगे। सबसे पहले मेरे भाई वो वाली लाइन याद करना है अब्बाहू प्रिंसिपल के लिए, 1s 2s 2p 3s 3p 4d, ये वाली लाइन आपको याद रखना है इतने तक। इसके बाद में दूसरा चीज़ याद रखना है, s में 2, p में 6 और d में 10 इलेक्ट्रॉन केवल भर सकते हो, और f में 14 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो। अब देखो मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखाता हूँ कैसे करना है। ध्यान से देखो, मान लो नियोन लिखा हुआ है, नियोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है। तो नियोन कितने नंबर पे होता है मेरे भाई, 10 नंबर पे बैठता है, ठीक है। तो 10 नंबर पे नियोन बैठता है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है तो मेरे भाई सबसे पहले मेरे भाई आप 10 का मतलब ये है मेरे भाई कि 10 इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है। जितने नंबर पे पेरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट बैठा है, मैं पहले वीडियो में बताया था, उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ध्यान से देखना मेरे भाई, सबसे पहले क्या आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर करते हैं तो मेरे भाई सबसे पहले आता है 1s आता है। तो 1s में कितने इलेक्ट्रॉन भरोगे, 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि s में 2 से ज़्यादा नहीं भर सकते हो, ठीक है। इसके बाद में मेरे भाई 2s भरोगे, 2s में कितने भर सकते हो, 2 इलेक्ट्रॉन। तो ध्यान से देखो मेरे भाई कितने हो गए मेरे भाई, 2 इसमें भर दिए, 2 इसमें भर दिए, कितने हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन भर दिए हैं। कितने सर, 10 इलेक्ट्रॉन, मतलब और ज़्यादा जाएगी। 1s 2s, इसके बाद में सर आता है 2p, और p में कितने भर सकते हो मेरे भाई, 6 इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो। मैं पहले बता के आया हूँ, ध्यान से देख लो, पहले मैं बता के आया हूँ कि p में 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो। तो अब यहाँ पे देखो ध्यान से,
1s, s में 2 भर सकते थे, फिर इसके बाद में 2s आता है, 2 में 2 भर सकते थे, और 2p में 6 भर सकते हो। अब गिन लो एक बार, गिन लो, मतलब सर 6 2 8 2 10 और 10 इलेक्ट्रॉन चाहिए था। यही आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब दूसरा देना, मान लो कैल्शियम 20 होता है, कैल्शियम 20 होता है। कैल्शियम कितने नंबर पे बैठता है मेरे दोस्त? 20 नंबर पे बैठता है। चलिए इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो मेरे भाई बताइए, अब 20 नंबर पे अगर कोई चीज़ बैठा है मतलब 20 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, मतलब 20 इलेक्ट्रॉन है। तो ध्यान से देखना, 20 इलेक्ट्रॉन है तो बस आपको बस लिखते चलो और भरते चलो और गिनते चलो। तो 1s2, ठीक है, इसके बाद में आता है 2s2, ठीक है, तो 2 दूनी 4 इलेक्ट्रॉन हमने भर दिया, ठीक है। इसके बाद में आता है 2p 6 आता है। तो कितने आ गए सर? 6 2 8 2 10 इलेक्ट्रॉन भर दिए। अभी मेरे भाई 20 इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये और आगे जाएगी, ठीक है। इसके बाद में मेरे भाई, इसके बाद में 3s, इसके बाद में आता है 3s आता है। 3s में कितने भर सकते हो? 2 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद में 3p आता है, 3p आता है। p में कितने भर सकते हो? 6 इलेक्ट्रॉन। कितने हो गए? गिनो फिर से। तो 6 2 8 8 8 6 14 15 16 17 18। मेरे भाई अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं। तो फिर इसके बाद में आता है सर 4s आता है और s में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन गिन लो मेरे भाई, गिनोगे तो 6 2 8 2 10 6 16 16 17 18 19 20, तो 20 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। तो ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई। कुल मिला के अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है ना, तो मेरे भाई सबसे पहले ये लाइन याद होनी चाहिए कि 1s 2s 2p 3s 3d 4p और 5s। अगर ये लाइन आपको क्लियर हो गई है, अगर आपको ये लाइन क्लियर हो गई है ना, तो इसके बाद में कुछ नहीं करना मेरे भाई। ये याद रखना है कि s में 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, p में 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, d में 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो और f में 14 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो। इसके बाद में क्या करना है? बस बोलेगा नियोन, मान लो नियोन बोला तो नियोन को आपको पता होना चाहिए कि किसमें कितने नंबर पर बैठता है। पेरियोडिक टेबल में 10 नंबर पे नियोन होता है। तो 10 इलेक्ट्रॉन आपको 1s 2s 2p इस प्रकार करके लिखना है और गिन लेना है कि अब 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसके बाद में अगर कैल्शियम की बात करता है तो 20 नंबर पे होता है। तो 20 जब तक नहीं आएगा तो जब तक हम 1s 2s लिखते चलेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार आपको करना है। अब मेरे भाई आपको जरूर बताना है कि मान लो आपसे कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा, मान लो कोई आपसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सोडियम का पूछा, तो अब क्या कहोगे? सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो सोडियम सबसे पहले कितने नंबर बैठता है मेरे भाई? 11 नंबर पे बैठता है। तो 11 नंबर उठा लो, 11 नंबर। तो इसके बाद में लिखो मेरे भाई 1s2, ठीक है, 2s2, ठीक है। तो 4 इलेक्ट्रॉन भरना, कितना? 11 इलेक्ट्रॉन। 2p6 कितने हो गए मेरे भाई? 10 इलेक्ट्रॉन। अब बचा एक 3s1, ठीक है, 3s1, ठीक है। तो कितने हो गए? 6 2 8 2 10 1 11। तो 11 इलेक्ट्रॉन भर दिए, खत्म। तो ये बात जानना कि s में 2 से ज़्यादा मत भरना, कम हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। p में 6 से ज़्यादा मत भरना, कम हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार में d में 10 से ज़्यादा मत भरना, कम होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार जैसे s में 1 भर दिए ना, लेकिन मेरे भाई 2 होने चाहिए थे, तो 2 से कम हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं होंगे। तो ये बिल्कुल सही है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, ठीक है। अगर मेरे भाई आपको क्लियर हुआ है तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्लोरीन की ज़रूर बताना है, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और मैं हिंट के लिए बता दूं मेरे भाई, क्लोरीन का जो है ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 17 नंबर पे क्लोरीन बैठता है। तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको बताना है। आई होप आपको क्लियर हो गया है। अब एक अपवाद सुन लो, एक्सेप्शन सुन लो। जिस तरह बोल रहा हूँ उसी प्रकार आपको डायरेक्ट याद कर लेना है मेरे भाई। डी में ये जो सर जो डी होता है ना, डी होता है, अगर डी में आपको 4 और 9 दिख जाए ना, 4 और 9 दिख जाए, अगर 4 और 9 इलेक्ट्रॉन भरे हुए दिख जाए तो मान लो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गलत है। याद कर लो, अगर मतलब डी में 4 इलेक्ट्रॉन और 9 इलेक्ट्रॉन डी नहीं लेता है, 4 और 9 इलेक्ट्रॉन डी नहीं लेता है। अगर ये आपको दिख गए तो आपको क्या करना है कि अगर आपको ये आए तो 1 इलेक्ट्रॉन आगे वाले से ले लेना। मतलब अगर आपको डी में 4 और 9 इलेक्ट्रॉन दिखें तो एक चीज़ याद रखना कि आपको आगे जो भी लिखा होगा उससे 1 इलेक्ट्रॉन ले लोगे और उसको
4 और 9 से अलग करोगे, मतलब 4 और 9 नहीं आना चाहिए। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, बस अभी याद कर लो। 4 और 9 आने पर एक इलेक्ट्रॉन आगे वाले से लेना है। अब ध्यान से देखो, मैं आपको अभी दिखाई दे रहा हूँ, आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा हूँ। ये लो क्वेश्चन, ये लो क्वेश्चन। अब सर Cu29 कॉपर 29 होता है, कॉपर 29 होता है। तो ध्यान से देखो मेरे भाई, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने किया 1s1s2 2s2 2p6 4s2 3d9। ठीक है, मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया, इतना आपका इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आया। ठीक है, अब ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखना, अब क्या करेंगे 29 का। अब ध्यान से देखो मेरे भाई, डी में कितना दिख गया मेरे भाई, 9 दिख गया। डी में कितना दिख गया, 9 दिख गया। मैं क्या बोला था, जब डी में 9 दिखे तो आगे वाले से एक उठा लो, आगे वाले से एक इलेक्ट्रॉन ले लो, तो मेरे भाई इससे एक इलेक्ट्रॉन इसको देंगे। तो अब ध्यान से देखना, बन जाएगा 1s2 2s2, यहाँ तक तो पूरा क्लियर होगा 6। अब यहाँ से मेरे भाई एक इलेक्ट्रॉन उठा लो, 4s1 कर दो और यहाँ पे 3d10 कर दो। तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सही होगा और ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गलत होगा। क्या आपको क्लियर हो गया? अगर क्लियर हो गया है ना, तो आप ज़रूर बताइएगा, वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, है ना। अब देखते हैं आगे। अगर आपको यहाँ तक बेहतरीन तरीके से क्लियर हुआ तो एक और एक्सेप्शन का सुन लो, आप जब आप CR क्रोमियम 24 का करोगे ना, तो सेम कुछ ऐसा ही होने वाला है। तो क्रोमियम को आपको बताना है, ध्यान से देखना है, डी में 9 और 4 नहीं आना चाहिए, और आएंगे तो आगे वाले से ले लेना। अब आपके गलत नहीं होंगे। और याद रखना, ये जो क्रोमियम है ना, ये मेरे भाई RORM में मतलब आर्यम में 2016 में आ चुका है। याद रखना 2016 में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और गेम यहीं पे होता है इस क्वेश्चनों में। ठीक है, तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आई होप मैं अच्छी तरह से आपको समझा पाया हूँ। अब ध्यान से देखो, ये लो थोड़ा सा चार्ज का गेम देखते हैं। चार्ज में क्या होता है, चार्ज में फंसाने की कोशिश की जाती है, चार्ज में सबसे ज़्यादा फंसाने की कोशिश की जाती है। तो ध्यान से देखना, जैसे क्लोरीन 17 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको करना है, तो क्लोरीन 17 का कुल मिला के आप 1s2 2s2 2p6 3s2 है ना 3p5, मतलब इस प्रकार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर दोगे आपसे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और आने लगा होगा। ठीक है, अब इसके बाद में करेंगे क्या मेरे भाई, मान लो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो कर दिए, लेकिन मान लो इसमें मेरे भाई माइनस चार्ज लगा दिया, तो क्या करेंगे भाई, क्या करेंगे? कुछ नहीं करना आपको, कुछ नहीं करना। अगर माइनस चार्ज लगा रहा है तो मेरे भाई पूरा सेम लिख दो, यहाँ तक एकदम सेम लिख दो यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद में जो लास्ट एलिमेंट है ना, अगर माइनस लगा हुआ है, अगर एक माइनस लगा हुआ, जैसे एक माइनस लगा है, तो मेरे भाई इसमें 5 थे तो एक ऐड कर दो, एक क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे, लास्ट वाले में प्लस 1 कर दोगे, कर दोगे। अगर एक माइनस लगा है, मान लो यहीं पे क्लोरीन 17 Cl में 2 माइनस लगे होते, तब क्या करते मेरे भाई, तब क्या करते, तो मेरे भाई यहाँ तक तो बिल्कुल सेम होता, बस ये जो 3p ये जो 5 था ना, अगर यहाँ पे 2 माइनस होता तो मेरे भाई इसमें 2 प्लस करते, तो मेरे भाई ये 7 हो जाता। क्या आपको क्लियर हो रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? अगर मेरे भाई एक माइनस है तो लास्ट वाले में एक प्लस कर दोगे, और एक अगर 2 माइनस है तो लास्ट वाले में 2 प्लस कर दोगे, 3 माइनस है तो लास्ट वाले में 3 प्लस कर दोगे। इसी प्रकार उल्टा बात करते हैं, अगर उल्टा बात करते हैं, माइनस वाले में प्लस करना है लास्ट वाले एलिमेंट में। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के पास इतने ही रूल हैं। अगर मान लो मेरे दोस्त, अगर यहाँ पे प्लस आया, तो प्लस में क्या करेंगे मेरे भाई, लास्ट वाले में मान लो एक प्लस है तो एक माइनस कर दोगे। नोट कर लो अपनी कॉपी में, अगर एक प्लस है तो एक माइनस कर दोगे, और एक अगर 2 प्लस है तो 2 माइनस कर दोगे, 2 प्लस है तो 2 माइनस, अगर माइनस है तो प्लस करना है, प्लस है तो माइनस करना है, और कुछ भी नहीं है। चार्ज में फालतू में आपको दिक्कत, मतलब देखने में तो बहुत खतरनाक क्वेश्चन लगते हैं, लेकिन देख लो अब इतने सरल होते हैं ये माइनस वाले। क्लियर हो गया आपको? अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा है ना, तो दोबारा ज़रूर देख लीजिएगा, और इस वीडियो के बाद में मेरे भाई 1 बजे फिर से वीडियो आपके सामने आएगा, तो उसको भी आपको देखना है, क्योंकि आपका जल्दी आपको सिलेबस करना है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अब बैलेंसी की ओर बढ़ते हैं, और बैलेंसी को इतनी सरल तरीके से समझाऊंगा कि अब आपसे बैलेंसी कभी भी गलत नहीं होगी। तो सबसे पहले याद रखना कि अगर बैलेंसी की बात करते हैं तो एक चीज़ याद रखना, जैसे मेरे भाई ये न्यूक्लियस होता है, मैं आपको पहले वीडियो में बताया था। अब न्यूक्लियस के चारों ओर मेरे भाई इस प्रकार के कक्षक मतलब बने होते हैं, मतलब
मतलब सेल होते हैं। तो मेरे भाई ये जो लास्ट वाले में ना यहाँ जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इन्हें बैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। मतलब जो आउटर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें बैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, मतलब उन्हीं को बैलेंसी बोलते हैं। मान लो 2 इलेक्ट्रॉन अगर आउटर में है तो 2 बैलेंसी हो जाएगी, 3 है तो 3 बैलेंसी, 4 है तो 4 बैलेंसी, 5 है तो 5 बैलेंसी, 6 है तो 6 बैलेंसी। मतलब जितने इलेक्ट्रॉन आउटर ऑर्बिट में रहेंगे उतनी ही बैलेंसी होगी। मतलब मेरे भाई नंबर ऑफ बैलेंसी का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर सेल। मतलब आउटर सेल में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी ही बैलेंसी होगी। अब ध्यान रखना और आपको पता है मेरे भाई, ये मेरे भाई अंदर होता है, अंदर का 1 2 3 इसी प्रकार 4 इसी प्रकार 5 इस प्रकार बने होते हैं। ठीक है, अगर मेरे भाई इस पहले एलिमेंट में बात करें कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, ये पहले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, तो आपको मैं बोला था पहले ही वीडियो में बोला था कि पहले सेल में अगर इलेक्ट्रॉन भरना है तो मेरे भाई n बराबर 1 रख दो, 2n² फार्मूला होता है, n बराबर 1 रख दोगे तो इलेक्ट्रॉन 2 आ जाएंगे। अगर दूसरे में देखना है, मतलब ये वाले में अगर देखना है तो n बराबर 2 रखो तो 8 आ जाएगा, और अगर तीसरे में रखना है तो 18 आ जाएगा। कुल मिला के मेरे भाई ये याद रख लो कि पहले में 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, और तीसरे में 18 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। इसी प्रकार चौथे पांचवें में चलता रहेगा, 3 में आपका काम हो जाएगा, पहले में 2 फिर 8 फिर 18। अगर आपको याद होगा तो अब ध्यान से देखना, मैं आपको बैलेंसी सिखा रहा हूँ, क्या करना है आपको याद रखना मेरे भाई। अगर 1 से लेकर 4 तक बैलेंसी है, नोट कर लो मेरे दोस्त, नोट कर लो, 2 चीज़ें नोट हैं बैलेंसी में 2 चीज़ें नोट है। पहला नोट डाल लेना कि अगर 1 से लेकर 4 इलेक्ट्रॉन हैं तो बैलेंसी 1 है तो 1 ही हो जाएगी, 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो 2 हो जाएगी, 3 इलेक्ट्रॉन है तो 3 हो जाएगी, और 4 इलेक्ट्रॉन है तो 4 हो जाएगी। और कहाँ पे बात करें, आउटर ऑर्बिट में। अगर आउटर ऑर्बिट में 1 से लेके 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 से लेके 4 इलेक्ट्रॉन है, अगर 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1 बैलेंसी, 2 इलेक्ट्रॉन है 2 बैलेंसी, 3 इलेक्ट्रॉन है 3 बैलेंसी, 4 इलेक्ट्रॉन है तो मेरे भाई 4 बैलेंसी होगी। कितनी हो जाएगी मेरे दोस्त, 4 बैलेंसी हो जाएगी। क्या आपको क्लियर हो गया? फिर से मैं बोल रहा हूँ कि आउटर ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वही बैलेंसी होती है। ठीक है। अब देखो 1 अगर इलेक्ट्रॉन है बाहर वाले में तो 1 बैलेंसी, 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 बैलेंसी, 3 इलेक्ट्रॉन है तो 3 बैलेंसी, 4 इलेक्ट्रॉन है तो 4 बैलेंसी। ठीक है। अब उसी प्रकार मेरे भाई, अगर मान लो 5 इलेक्ट्रॉन हो, मान लो 6 इलेक्ट्रॉन हो, मान लो 7 इलेक्ट्रॉन हो, मान लो 8 इलेक्ट्रॉन हो, मान लो 9 इलेक्ट्रॉन हो, इस प्रकार मान लो इलेक्ट्रॉन हो, मतलब 4 के ऊपर हो, तब कैसे बैलेंसी देखेंगे? तो हमेशा याद रखना, अगर मेरे भाई 4 के ऊपर इलेक्ट्रॉन है ना, अगर 4 के ऊपर इलेक्ट्रॉन है तो हमेशा याद रखना, अगर बैलेंसी की बात करेगा तो 8 में से घटा दोगे। प्लीज़ नोट कर लो मेरे भाई, नोट कर लो, मैं लैंग्वेज नहीं लिख रहा, 8 से घटा दोगे। मान लो इलेक्ट्रॉन 5 आए, आपसे बैलेंसी पूछे तो आप 5 मार देंगे, आपका गलत हो जाएगा। करना क्या मेरे भाई, 8 में से 5 को घटा दोगे तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, 3 आ जाएगा, तो इसकी बैलेंसी 3 हो जाएगी। मान लो इलेक्ट्रॉन 6 हैं, मान लो इलेक्ट्रॉन, तो मेरे भाई 8 में से 6 को घटा दोगे तो कितना आ जाएगा, 2, इसकी बैलेंसी हो जाएगी। मान लो इलेक्ट्रॉन 7 हैं आउटर ऑर्बिट में, तो 8 में से 7 घटा दोगे तो 1 बच जाएगा। अगर मान लो इलेक्ट्रॉन लास्ट वाले में 8 हैं तो मेरे भाई 8 में से 8 घटाओगे कितना आ जाएगा, 0, बैलेंसी 0 होगी, ना कि 8 होगी। याद रखना, अगर 1 से लेके 4 तक है तो जितने हैं तो वही बैलेंसी हो जाएगी, लेकिन अगर 4 के ऊपर हैं तो 8 में से घटाना है आपको, बस एक चीज़ याद रखना। अब देखो बैलेंसी निकाला कैसे जाता है, अब मैं आपको रूल पूरे समझा दिया हूँ। अब बैलेंसी देखो, मान लो आपसे बोला कि मान लो बोरान की, मतलब कार्बन की आप बैलेंसी बताओ कितनी होती है, कार्बन की बैलेंसी बताओ कितनी होती है। तो अच्छा आप ये बताओ कार्बन कितने नंबर में होता है भाई, 6 नंबर पे, मतलब इसके पास में 6 इलेक्ट्रॉन है। मैं क्या बोला हूँ, कार्बन कितने
कितने नंबर बैठता है भाई, 6 नंबर पे, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब 6 इलेक्ट्रॉन है, मतलब क्या देखो ध्यान से, मतलब क्या 6 का मतलब क्या, मतलब मेरे भाई आप ये बताओ, मैं आपको कहाँ पे अभी बता के आया हूँ, कहाँ गया ये अभी बता के आया हूँ कि मेरे भाई पहले ऑर्बिट में 2 भर सकते हो, दूसरे में 8 भर सकते हो और तीसरे में मेरे भाई 18 भर सकते हो। ठीक है, तो जब इस प्रकार बैलेंसी देखने के लिए भर सकते हो तो ध्यान से देखो, इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कार्बन में कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो पहले मेरे भाई क्या 2 भर सकते हो, बिल्कुल भर सकते हैं सर। 2 भर सकते हो कि नहीं भर सकते हो, बिल्कुल भर सकते हैं। तो 2 भर दिए, अब बचे कितने मेरे भाई, 4 बचे। तो दूसरे वाले में कितने भर सकते हो, दूसरे वाले में देख लो मेरे भाई कितने भर सकते हो, 8 भर सकते हो। लेकिन यहाँ पे तो 4 ही है, लेकिन यहाँ पे कितने, 4 ही हैं। तो मेरे भाई यहाँ पे 4 कर दोगे, क्योंकि पहले में 2, मतलब 2 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, कम हो सकते हैं। फिर मैं वही रूल बता रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन की जो संख्या भरी जाती है, मैं आपको बता दिया हूँ SPDF। इस प्रकार में मैं बोला था, एक में S में 2 भर सकते हो, P में 6 भर सकते हो, D में 10 भर सकते हो और मेरे भाई F में 14 भर सकते हो। इससे ज़्यादा नहीं भर सकते हो, कम भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसी प्रकार मेरे भाई जब बैलेंसी देखते हैं तो बैलेंसी में मेरे भाई पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो। तो पहले ऑर्बिट में हमने 2 इलेक्ट्रॉन भरा, दूसरे ऑर्बिट में हम 8 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। मैं भी आपको दिखा के हूं, जब 8 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो तो मेरे भाई जब यहाँ पे 2 भर दिए, तो यहाँ पे कितने थे, 6 थे, तो 4 बचा, सीधा मैटर है। तो मेरे भाई आउटर में कितना बचा, आउटर में 4 बचा मेरे भाई, आउटर में कितना बचा, 4 बचा। ये आउटर हो गया, आउटर में तो यही तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, यही तो मेरे भाई 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। 4 इलेक्ट्रॉन मतलब सर 4 बैलेंसी ऑफ कार्बन, मतलब कार्बन में यहाँ पे 4 बैलेंसी है। अगर आपको क्लियर नहीं हुआ तो एक क्वेश्चन और क्वेश्चन लो, जैसे ऑक्सीजन 8, ऑक्सीजन कितने नंबर पे होता है मेरे भाई, 8 नंबर पे। ऑक्सीजन कितने नंबर पे होता है मेरे भाई, 8 नंबर पे। तो ध्यान से देखना, पहले ऑर्बिट में कितने भर सकते हो, 2 सर। ठीक है, 2, दूसरे में कितने भर सकते हो, 8 भर सकते हो। तो यहाँ पे बचे कितने मेरे भाई, 2 तो भर दिए, बचे कितने मेरे भाई, 8 होते हैं तो 6 मेरे भाई, 6 हो गए। तो ध्यान से देखो मेरे भाई कितने हो गए मेरे भाई, 4 से ज़्यादा हो गए। हालांकि आउटर ऑर्बिट में 6 है, आउटर ऑर्बिट में कितने हो गए, 6, मतलब 4 से ज़्यादा हो गए। 4 से जब ज़्यादा होते तो 8 में से घटाते हैं। तो बैलेंसी देखने के लिए बैलेंसी में से 8 - 6 करोगे तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, 2 आंसर। मतलब सर इसकी जो बैलेंसी है वो 2 हो जाएंगे, बैलेंसी 2 हो जाएंगे। और अगर बैलेंस इलेक्ट्रॉनों की संख्या बोलेगा वो भी 2 हो जाएंगे। मैं दोनों क्वेश्चन आपको क्लियर कर दिया हूँ। अब मेरे भाई B5 का आप बताओ, B5 का बताओ, लास्ट क्वेश्चन है B5 का बताओ, B5 का कितना हो जाएगा, B5 का भी एक बार देख लो। B5 का मेरे भाई पहले में 2 भर सकते हो, अब 2 के बाद में 3 बचा मेरे भाई। ये कितना बचा मेरे भाई, आउटर में 3 है, मतलब सर बैलेंस इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 3 हो जाएगी। और अगर बैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करेगा तो वो भी 3 हो जाएगी, क्योंकि 4 से कम है। तो 4 से जब कम होता है तो वही आंसर आ जाता है, तो इसकी बैलेंसी भी 3 हो जाएगी। आई होप आपको पूरा वीडियो क्लियर हो गया है। अगर वीडियो पसंद आ रहा तो वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, और मेरे भाई ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को फैलाइए। बेहतरीन तरीके से आपका पूरा सिलेबस हो रहा है। बस आप इतना याद रखना कि अब एक वीडियो आपको फिर मिलेगा 1 बजे दोपहर को, नोट कर लो, डेली मिलेगा जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा। जय हिंद।